नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। हमारी मौजूदगी आज कुर्था विधानसभा के अंतर्गत एक बिथरा ग्राम है और बिथरा ग्राम में हमारी अभी मौजूदगी हुई है और यहाँ से कैसे विद्वान साथी हैं मेरे साथ, उनसे हम आपको परिचय भी कराएंगे, बात करेंगे। और उनकी घोषणा है कि हम इस 2025 की विधानसभा में कुर्था विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने घोषणा किया है। अब उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा किए हैं, उनकी क्या सोच जागी, उन्होंने क्या कुर्था विधानसभा को जो विकास का जड़ है, उन्होंने क्या सोचा, उनको क्या लगा कि कुर्था विधानसभा जो है विकास नहीं हुआ है, या क्या आप सोच है उनकी। सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं। सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको तहे दिल से प्रणाम है। कुर्था विधानसभा के जितने भी जनता है उनको भी मेरा प्रणाम है, आदाब है, सलाम है। विकास जी, हम लोग को सूचना मिली है कि कुर्था विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने घोषणा किया है, उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। आपको क्या जिज्ञासा जगा या क्या सोच से कुर्था विधानसभा में निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में आपने घोषणा किया? देखिए, निर्दलीय आने का बहुत सारा कारण है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें शिक्षा है, अस्पताल है, पलायन है, बेरोजगारी है, आपका सरकारी कार्यालय का भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है। क्या लगता है कि कुर्था विधानसभा में जो शिक्षा है वो सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है? नहीं, सरकारी विद्यालयों का शिक्षा अगर आप चाहें तो बहुत सारे पत्रकार भाई हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी विद्यालय में जाकर के बहुत वीडियो दिखाते हैं और बहुत उन लोगों का इंटरव्यू भी करते हैं, सरकारी विद्यालय के टीचर के, शिक्षक के। तो पाया जाता है कि वहाँ बच्चा खेल रहा है, शिक्षक लोग बैठे हुए हैं और सरकारी विद्यालय का स्तर इतना इस सरकार में गिर गया, इतना इस सरकार में गिर गया कि जो बोला जाता है कि जंगल राज लालू जी का जो राज था, उसमें भी इतना शिक्षा का स्तर नहीं गिरा था। क्योंकि हम लोग भी सरकारी विद्यालय से पढ़ लिख कर बड़ा हुए हैं और मैं खुद सन 2000 में मैट्रिक पास किया हूं और 1 क्लास से, पहली क्लास से लेके मैट्रिक क्लास तक सरकारी विद्यालय का ही छात्र रहा हूं। बीच में साल 2 साल के लिए प्राइवेट में गया था, लेकिन ज़्यादातर सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाई लिखाई मेरी हुई। तो पढ़ाई लिखाई हुई तो उस समय का मैं जो सरकारी विद्यालय का जो देखता था, व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, टीचर का पढ़ाना, मतलब जो भी था रेगुलराइजेशन और सब चीज़, वो अब नहीं है। नहीं है कि अब क्या हो गया, अब खिचड़ी बांट रहे हैं, मील डे मना रहे हैं स्कूल में, उसमें खिचड़ी के नाम पर भी घोटाला हो रहा है। हाँ, तो वो आपको पढ़ाने में खर्च करना चाहिए, शिक्षक की बहाली करनी चाहिए और आपको स्कूल का भवन ठीक करना चाहिए। बहुतों जगह भवन बहुत जर्जर स्थिति में है, कहीं भवन है ही नहीं। भवन ऐसा है कि बच्चा पढ़ तो रहा है, तो वैसे गरीब के बच्चों पढ़ रहे हैं जहां वो भवन गिर जाएगा तो बच्चा भी उस भवन के साथ घटना हो सकती है। हाँ, निपट जाएगा। आप एक चीज समझ जाइए कि आज के दौर में मतलब जो कुछ अमीर लोग हैं या मिडिल क्लास के भी लोग, उनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत निम्न स्तर के लोग हैं, उनका बच्चा ही सरकारी स्कूल में जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल में जो 500 और 1000 रुपया भी देने में सक्षम नहीं है, वही लोग केवल सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेज रहे हैं और वो उनको लगता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बिहार की जनता सरकार से सवाल करती है कि क्या उस विद्यालय से पढ़कर उस गरीब का बच्चा कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर हो जाएगा? यानी बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं, कहीं से सही नहीं है। आप एक ही चीज हम बोल रहे हैं कि आप एक चीज बताइए कि क्या उस सरकारी स्कूल से, जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, वहां से आईएएस, आईपीएस, जज, कलेक्टर हो पाएंगे? जहां शिक्षा के नाम पर कुछ है ही नहीं, भवन के नाम पे कुछ है ही नहीं, कैसे होगा? आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कुर्था विधानसभा से लड़ने का घोषणा किया है। इस विधानसभा में 2 ऐसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं
जो बहुत जनसैलाब लेके अपने क्षेत्र में भ्रमण करे, उनको कैसे टक्कर दीजिएगा आप? देखिए, मैं भी कुछ दिनों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं और जनता से मिल रहा हूं और मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है कि आप आइए और आपको हम लोग आशीर्वाद देंगे और आपको ही जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। क्या लगता है कि कुर्था विधानसभा में जो आपने भ्रमण किया, भ्रमण के दौरान क्या-क्या पाए गए? देखिए जो आपके विधानसभा में विकास नहीं हुआ है, मुख्य रूप से। मुख्य रूप से मैं देखा कि जो मुख्य मार्ग है वो तो ठीक है, लेकिन जितने भी गांव में जो ब्रांच रोड में अंदर गांव है, कहीं भी मुख्य मार्ग भी सही नहीं है, नहीं रोड, नली गली का व्यवस्था बहुते खराब है, बहुत मतलब जर्जर स्थिति में है। क्या विकास जी को अगर यहाँ जनता मौका देती है कुर्था विधानसभा से, तो उस स्थिति को सुधार पाएंगे? बिल्कुल, अगर हमें आशीर्वाद मिलता है, अगर हमें यहाँ से प्यार मिलता है, हमें अगर यहाँ से जनता जिताकर विधानसभा भेजने का काम करता है, तो मैं जिस दिन शपथ लूंगा उसके नेक्स्ट दिन से ही, दूसरे दिन से ही कुर्था के सेवा में लग जाऊंगा। कुर्था का बेटा हूँ, कुर्था का लाल हूँ और कुर्था को मैं चाहता हूँ कि 243 विधानसभा में सबसे नंबर 1 पे करके रखूं और मेरा यही कामना है कि मैं पैसा कमाने नहीं, मैं नाम कमाने आया हूं, जो कि मुझे कुर्था विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सेवा करके नाम मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी आते हैं जब चुनाव आ जाती है, तो चुनाव के दरमियान बहुत सारे वो घोषणा करते हैं, लेकिन जब उनको जनता यहाँ से जिताकर विधानसभा भेज देती है, तो उसके बाद जो उन्होंने सपना देखा था, जो जो उन्होंने वादा किया था कि हमने विकास करेंगे, वो उनकी सोच से उल्टा हो जाती है। क्या उसमें विकास जी भी है क्या? नहीं, बिल्कुल उसमें नहीं है। वो लोग हैं जो लोग पार्टी से टिकट लेकर आ रहे हैं और यहाँ से जीत कर और लोगों को बरगला कर पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लेकर और जीत कर चले जा रहे हैं, वो लोग नहीं आएंगे। मैं किसी पार्टी से अभी तक नहीं हूं और मैं विकास के लिए बात कर रहा हूं और विकास के तर्ज पर वोट मांग रहा हूं। अगर लोगों को विश्वास है कि विकास जी विकास करेंगे तो ही वोट दे, क्योंकि मैं बहुत जगह घुमा हूं और घूमते भर में पाया हूं कि लोग बोल रहे हैं कि हर बार क्षेत्रीय नेता यहाँ से क्यों नहीं हो रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक क्यों नहीं हो रहा है। 90 के दशक के बाद यहाँ कोई क्षेत्रीय नेता नहीं हो रहा है, वह भी एक कारण है कुर्था विधानसभा को पीछे जाने का। अच्छा, यानी क्षेत्रीय नेता नहीं होने के कारण कुर्था विधानसभा में जो विकास है वो रुक गया, एकदम रुक गया है, एकदम रुक गया है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा किया है कुर्था विधानसभा से, अगर किसी पार्टी से आपको ऑफर आता है टिकट के लिए, तो क्या उस टिकट में विकास जाएंगे? नहीं, इस विधानसभा में मैं किसी भी पार्टी से मैं शुरू में ही ये घोषणा कर चुका हूं कि मैं इस विधानसभा में मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल निर्दलीय रहकर रहूंगा और ये तय है कि मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी पार्टी हैं सब लोग जोड़ लगा रहे हैं, जो हमारी सरकार की पार्टियां हैं वो जोड़ लगा रही हैं, 10,000 उनके खाते में, 20,000 उनके खाते में। जब ये चुनाव आया है तभी याद आती है विकास। चुनाव के बाद जब पिछला चुनाव हुआ उसके बाद विकास क्यों नहीं हो रहा था, किसी का पेंशन नहीं बढ़ रहा था, जब ब्लॉक जा रहे थे तो आवास योजना में घूस, मोटेशन के नाम पर घूस, रसीद कटवाने के नाम पर घूस, तरह तरह के कार्यालयों में कुछ भी जाइए तो बिना घूस का आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जब 5 साल आप लिए हैं वही पैसा चुनाव में खर्च करके फिर हमारा वोट छीनना चाहते हैं, तो ये विकास जी ने ठान लिया है कि अगर किसी भी पार्टी से अगर हमें मौका भी मिलती है, टिकट भी देती है, तो उस टिकट को नकाकर हमने निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये तय है कि 2025 का विकास कुमार कुर्था का लाल, कुर्था का बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, किसी पार्टी में नहीं जाएगा टिकट देने के बावजूद भी। कुछ और साथी हैं, क्या कहना चाहेंगे वार्ड साहब? विकास जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कुर्था विधानसभा से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? निर्दलीय ही रहेंगे। निर्दलीय रहेंगे? हाँ, कंफर्म है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। कैसा लगते हैं विकास जी? क्या इनका जो सोच है कुर्था विधानसभा के लिए, अगर जनता मौका देगी तो इनकी जो सोच है विकास का वो पूरा कर पाएंगे? पूरा कर पाएंगे। कर पाएंगे? हाँ, एकदम पूरा कर देंगे, है ना? इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मत नहीं है? नहीं, यानी कुर्था विधानसभा के लिए ये
समर्पित हैं कि हम विकास करने के लिए। समर्पित हैं, सही बात। ये विकास करेंगे। ये थे हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कुर्था विधानसभा से घोषणा इन्होंने किया है, विकास जी थे। इन्होंने ये भी कहा कि अगर इस दरमियान किसी पार्टी से अगर मौका हमें टिकट का मिलता है तो उस टिकट को नकार कर हमने घोषणा किया है कि कुर्था विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे और किसी भी पार्टी के सिंबल पर हम नहीं लड़ पाएंगे। हमने जब घोषणा किया है कि निर्दलीय लड़ेंगे तो लड़ेंगे। इन्होंने ये भी बताया कि अगर हमारी जनता यहाँ से मौका देती है तो कुर्था विधानसभा को अव्वल विकास के रूप में हम बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे थे भारत मिशन, हमारी मौजूदगी बिथरा में है आज। आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं अपने कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।